हाँ भैया, इस गमले में लगा हुआ आप सामने हमारा एक नींबू का पौधा देख ही रहे होगे आप। तो हमारे इस नींबू के पौधे में आप कितना नींबू देख रहे होगे, ढेर सारा नींबू आ रहा है। और जिस तरह से जो नींबू आ रहा है, तो इस तरह के जो नींबू होते हैं वो हम धीरे धीरे करके सब तोड़ भी लिए हमने, और जो पकते रहते हैं वो तोड़ते रहते हैं। और ये नींबू जो है हमारा बिल्कुल 12 मासी नींबू है। इस पर कभी भी नींबू ऐसा नहीं होता कि ख़त्म हो जाए, एक नींबू पकेगा और दोबारा चालू हो जाएगा नींबू आना। तो इस तरीक़ा से इस नींबू पर कभी भी नींबू ख़त्म नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बता रहा हूँ कि जो आप सामने देख रहे होंगे, ये छोटे छोटे जो नींबू भी आ रहे हैं, देखो बराबर में ये लग रहे हैं नींबू, ये छोटे छोटे दाने भी बन रहे हैं। पर 12 महीना जो हमेशा चलता ही रहता है इस नींबू पे। ये जो वैरायटी होगी वो भैया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये वैरायटी जो है हमारे यहाँ की वैरायटी नहीं है, क्योंकि ये हम बाहर से जो वैरायटी लेकर आए हैं वो नींबू को आज पहली बार इसकी हमने जो है वीडियो डालना है। और इसका देख रहे हो आप नींबू कितना है। तो ये हमारा जो नींबू है, जो जम्मू का नींबू है, ये वाला जो नींबू आप सामने देख रहे हो, ये जम्मू का नींबू है। और नींबू इतना सुंदर और इतना खाने में इतना टेस्टिंग है, इसका कोई जवाब नहीं होगा। रस भी इतना बढ़िया है इसका, और इसका इतना बारीक चुक्कुल है कि आप काटते ही खन रस आराम से निकलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। खाने में भी इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है। और ये बिल्कुल ऐसा मान कर चलिए परमानेंट नींबू है। अगर एक बार अगर आपने अपने घर पर एक पौधा अगर लगा लिया इस गमले में, तो ऐसा मान कर चलिए कि नींबू आप ख़त्म ही नहीं कर सकते इसका पौधे पे। इस पर बराबर नींबू चलता ही रहते हैं। और मैं एक जो ऐसी चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ वो फ्री की होगी तुम्हारे पास में, घरेलू नुस्खा होगा। और उस चीज़ के डालने से कभी भी नहीं तो फल रुकेगा और नहीं फूल रुकेगा, क्योंकि 12 महीना फल और फूल दोनों बराबर ही चलते रहेंगे। और आप उस चीज़ को एक बार महीने में इस्तेमाल करते रहो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस एक ही बार देखना है कि आपको गमला ज़रूर चेंज देखना है, क्यों कि जितना पौधे की हेल्थ होगी उसी तरीक़ा से आपको गमला ज़रूर लगाना पड़ेगा। क्यों कि मेरा आप पौधा देख ही रहे होगे सामने, करीब में 3-4 फीट का मेरे पास में ये पौधा है लगभग। तो इतने बड़े गमले में ये पौधा लगा रखा है। वह इतने बड़े गमले में आप लोगों ने अगर पौधा लगा लिया नींबू का, तो मान के चलिए कि सालों साल आराम से ही चलेगा इस गमले में नींबू। और आपने अगर बड़ा पौधा लाकर अगर छोटे गमले में डाल दिया तो फिर वो दिक्कत करता है, क्योंकि इसमें काफ़ी नमी भी बनी रहती है और खुश्की भी बनी रहती है पौधे के लिए। तो नींबू का जो पौधा होता है वो नमी और खुश्की से ही दोनों की तरफ से चलता है। अगर इसमें हम ज़्यादा अगर तेज़ी से अगर पानी डाल देंगे तो ऐसा मान कर चलिए हमारा फल भी झाड़ देगा और फूल भी झाड़ देगा। या अगर इस तरीका का अगर कोई छोटा अगर इसका पौधा अगर आप लेना चाहो या लाओ कहीं से, तो ऐसा नहीं है कि उसे बड़े गमले में डालो, उससे छोटे ही गमले में डालना पड़ेगा। अगर आपने अगर छोटा पौधा अगर मान लो बड़े गमले में डाल दिया तो उसका फूल आप नहीं रोक सकते, क्योंकि उसका फूल झाड़ता रहेगा वो पौधा। क्यों कि उसके अंदर इतनी नमी पैदा हो जाती है, क्योंकि बड़ा गमला होता है और पानी तो हम डालते ही हैं, तो फिर वो फूल रोकने में दिक्कत करता है पौधा। तो ये जो है छोटा जो पौधा आप सामने देख रहे हो, ये छोटा वाला पौधा है मेरे पास में, और इस पर भी 2-3 नींबू भी लग रहे हैं, आप सामने देख रहे हो। ये भी वैरायटी जम्मू की है और यही वैरायटी का ये वाला पौधा है, मगर आप देख रहे हो ये बहुत छोटा पौधा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि ये पौधा आपको लगाने का तरीका ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि अगर पौधा अगर सही तरीक़ा से लग जाएगा तो ऐसा मान के चलिए आपको पौधा सालों साल चलेगा और सुरक्षित और बढ़िया रहेगा। मगर एक बार में मिट्टी आपको पौधे की बहुत अच्छी तरह से बनानी पड़ती है। हम लोग जो है कि सबसे ज़्यादा जो कमाल होता है वो मिट्टी का ही होता है। तो भैया जो सामने आप जो मेरी मिट्टी देख रहे हो, ये कुछ मिट्टी ऐसी है कि जो मेरी बाग बगीचों की मिट्टी होती है, बेकार आपसे कह दूं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि भैया देखो मेरे पास में ये थोड़ी सी बोरमील वाली खाद है, मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। तो ये जो है बोरमील है जो, तो इसमें जो है मैं एक मुट्ठी, एक गमले के लिए मिट्टी बनाई है, तो एक मुट्ठी में ये बोरमील डाल रहा हूँ इसमें मिट्टी में। तो ये एक मुट्ठी तो मैंने ये बोरमील डाल दी भैया, और करीब में एक मुट्ठी से ज़्यादा मैं ये वाली जो आप खाद देख रहे हो, ये वाली नीम खली की खाद है, जो नीम खली होती है उसी की खाद है। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, इसको डालने से पौधा हमारा बिल्कुल सुरक्षित और ठंडा और बढ़िया रहता है, और नहीं इससे कोई बीमारी भी लगती है पौधे के लिए। तो इस तरह से हम जो है पहले ही मिट्टी बनाते हैं। बहरहाल मैं एक गमला आप लोगों को लगा के दिखा रहा हूँ, क्यों कि मैं जब बनाता हूँ और लगाता हूँ तो बहुत सारे ही लगाता हूँ पौधे। तो ये मैंने अच्छी तरह से इसे मिला लूँगा भैया, देखो इस तरह से मैंने मिला दिया जी। तो एक गमले के लिए जो मैंने मिट्टी बनाई है वो इस तरह से बनाई है। तो आपको ऐसा जो पौधा है
वो इस तरह का ही गमला लेना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि जितनी गमले की लिमिटिक होती है पौधे की, उसी हिसाब से हम गमला लगाते हैं। क्योंकि ये पौधा जो है मैंने अभी इसी छोटे गमले में लगा रहा हूँ, ये करीब में 10 इंची का गमला है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो आपको अगर इतना छोटा पौधा हो तो आपको 10 इंची के गमले में लगाना चाहिए भैया। और जब जो 10 इंची के गमले में काफ़ी घना और काफ़ी बढ़िया पौधा हो जाए, क्योंकि ये नींबू तो पक चुके, हम तोड़ेंगे ही, और तोड़ने के बाद में ये तुरंत फूट का आएगा पौधा। और जब फूट का आएगा तो करीब में 1 साल के बाद में ये पौधा काफ़ी ग्रोथ और काफ़ी बढ़िया हेल्थी हो जाएगा पौधा। और फिर जब 1 साल के बाद में हो जाएगा तो हम क्या करेंगे कि फिर इसे करीब में 14 या 15 इंची के गमले में पूरी मिट्टी निकालने के बाद में इस तरह की मिट्टी बनाएंगे, फिर इसे थोड़े से बड़े गमले में डाल देंगे। मगर इस पर एक ही तरीका होगा, हमारा फल रुकना बंद नहीं होगा। ये बात मैं तुम्हें अब भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये 12 मासी नींबू है। और नींबू मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो भैया जो है मेरे पास में कंकड़ पत्थर डालते हैं हम लोग, तो ये मैंने इसमें कंकड़ पत्थर डाल दिया हल्के से। अब मैं इसमें मिट्टी भर रहा हूँ, तो ये मैंने जो है मिट्टी इसमें भर दी। बस अब ये आपको जो पौधा लाने के बाद में ये पौधा जो है मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग लाए तो आप लोगों को नहीं मिला। ये जम्मू का नींबू, और नींबू बहुत शानदार है इसका, ऐसा मान के चलिए आप। तो इस तरह से आप लोग अच्छी तरह से पन्नी फाड़ लोगे, जैसे मैंने ये फाड़ ली, क्योंकि ये मिट्टी टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी टूट गई नहीं तो पौधा हमारा ख़राब होने का भी डर रहता है। तो आप लोगों को इस तरह से बीचा बीच में रख दो गमले में, बस इस तरह से रख दो। और रखने के बाद में आराम से इस तरह से मिट्टी डाल दो इस गमले में। ये मैंने डाल दी, ये मिट्टी पूरा गमला आसानी के साथ भर दूँगा मैं, बस। और ये भरने के बाद में ये गमला फिर कहीं भी तेज वाली धूप में रख दीजिए, पौधा बिल्कुल डाउन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये धूप का ही पौधा है। और ये मैंने बिल्कुल आसानी के साथ गमले में डाल दिया। और हल्का अगर रह जाए तो थोड़ी मिट्टी और डाल दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी कम है मिट्टी। तो इस तरह से मैंने ये गमला आप लोगों को लगा के दिखाया है। तो ऐसा होता है कि जैसे नींबू का पौधा जो मैंने आप लोगों को गमले में दिखाया है, तो ये खूबसूरती भी बनाएगा घर की, और फल भी देगा और अच्छा भी लगेगा पौधा। बस देख रेख मैंने जो आप लोगों को बताई है वो इसी तरह की बताई है, क्योंकि नींबू के बारे में मैं अच्छी खासा मैं नींबू लेता रहता हूँ, मैं इस वजह से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो भैया इस तरह से आप लोग अच्छी वैरायटी ला के और अच्छे गमलों में लगाओ, और घर बैठे ही अपनी पूरी फैमिली लाग नींबू आराम से लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप सामने देख ही रहोगे, इतने तो मेरी फैमिली पे भी नहीं खाए जाएंगे जितने नींबू। या मैंने ये पौधा लगाने के बाद में इस तरह से इसमें पानी भर दूँगा मैं, और इसमें मैंने ये पानी डाल दिया। मगर एक बार पानी डालने के बाद में ये देखना है कि पूरा गमला अगर पानी पी ले तो फिर आपको दोबारा नहीं डालना है, कम से कम इसमें 5 या 6 दिन तक, क्योंकि दोबारा पानी डालोगे इसकी जड़ गलने का खतरा रहेगा। ये देखना है कि नीचे से पानी निकल लिया है या नहीं निकल लिया है। तो भैया देखो, मैं आप लोगों को ज़्यादा नींबू लेने के लिए किस किस तरीक़ा का इस्तेमाल करता हूँ वो आप लोगों को बता रहा हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे बीच बीच में ऐसे इस तरीक़ा से इसकी मिट्टी निकालेंगे। जैसा अभी आपको ये गमला हमने जो अभी नराई गोड़ाई जो कर रहे हैं वो इस तरह से करते हैं हम लोग, कि इस तरह से हमने जो बिल्कुल अच्छी तरह से ये इसकी मिट्टी जो है 2-2 इंच मिट्टी निकाल देंगे इसकी। तो इसे हमने जो है इस गमले से 2 इंच मिट्टी आसानी के साथ निकाल देंगे। जो हमने एक टप ले लिया है और टप में आसानी के साथ निकाल दी ये मिट्टी। अब इसे हम क्या करते हैं कि हम इसे बार बार इसीलिए खुराक देते हैं कि हमारे जो नींबू होते हैं वो 12 महीने इस तरीक़ा से चलते रहते हैं भैया। तो देखो ये तरीका है मेरा ज़्यादा नींबू लेने का, ये वाला जो तरीका बता रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल। तो ये मैंने जो है इसकी 2 इंची मिट्टी आसानी के साथ निकाल दी। और जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये वाली जो खाद है मेरे पास, जो बोरमील वाली खाद है, ये आप देख रहे हैं जो बोरमील है। और इससे मैं बोरमील को करीब में इस गमले में लगभग 2 मुट्ठी के इस्तेमाल के तरफ करूँगा। अगर ज़्यादा भी पड़ जाएगी तब भी कोई नुकसान नहीं देती है। तो ये मैंने जो है 2 मुट्ठी बोरमील गमले के अंदर डाल दी, ये बोरमील खाद। और ये डालने के बाद में क्या होगा कि मैं इसी मिट्टी को इसी गमले में डाल दूंगा, इसे नीचे दबा दूंगा आसानी के साथ। तो ये मिट्टी जो निकाली है वो इस तरीक़ा से मैं फिर इसमें डालूँगा। ये फिर मैंने इसमें दोबारा डाल दी, और डालने के बाद में इस तरह से ये चारों चौफर को मैं इस मिट्टी को फिर दोबारा फैला दूंगा भैया। इस तरीके से मैंने ये फैला दिया। अब मेरे पौधे के अंदर ऐसा होता है कि इतनी बड़ी जान पड़ जाएगी कि ये पौधा फल की तो फल, तुम ये कहोगे कि पौधे की रौनक भी अलग होगी और चीज़ भी अलग होगी।
अब मैं तुम्हें वो तरीका बताने जा रहा हूँ कि जिससे हमारा फूल नहीं झड़े और फल में कमेंट है जाए पौधा और हमारा सुरक्षित और बढ़िया रहे। तो ये कोई भी ज़्यादा महंगी सौदा नहीं है, ये देसी नुस्खा है भैया। तो ये वाला जो नुस्खा आप सामने जो देख रहे हो, ये वाला जो है मेरा एक चाय पत्ती का नुस्खा है। ये वाला जो सामने देख रहे हो, तो एक पौधे के लिए हम क्या करते हैं कि आधा लीटर पानी लेते हैं। तो हमारे पास में तो बहुत सारे पौधे हैं, तो आपको आधा लीटर पानी एक इसमें भगोने में मली खौला लो और एक चम्मच चाय पत्ती डाल लो इसमें, और बस इतना ही करना है आपको। और फिर एक कप के बराबर ले लो इसमें, जैसे मैंने एक कप ले लिया, एक कप के बराबर ही ले लो इसे पानी को चाय पत्ती के। और ऐसे वाले मग्गे में किसी में 1 लीटर या 2 लीटर जितनी पौधे की क्षमता हो उतने ही पौधे में डालना है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया। तो आप सामने देख रहे होगे बिल्कुल आपका ये जो पानी हुआ बिल्कुल लाल कलर का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये चाय पत्ती का पानी है। और इसे इस तरीक़ा से डालना है कि आपका जो गमला हो बिल्कुल खुशक होना चाहिए, इसके अंदर पानी नहीं। अगर ये चीज़ का इस्तेमाल करोगे तो कम से कम 5 या 4 दिन तक पौधे के अंदर पानी नहीं डालना है, तब इस चीज़ को डालना है। तो आपका पौधा जो भी अगर मान लो फूटने से रुक गया हो या कोई कहीं पर अगर मान लो कहीं किल्ली छोड़ नहीं दे रहा होगा और फूल नहीं आ रहा होगा, तो वो चीज़ आपको इस डालने से ऐसा मान कर चलिए आपका पौधा तुरंत ही एकदम हरा भरा और ग्रील होता चला आएगा और फूल में भी बदलता चला जाएगा। तो हम लोग जो है इस चीज़ का आसानी के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो भैया देखो इस तरह से इसे आराम के साथ डाल दो इसमें। तो इससे मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से पूरी खुराक दे दी पौधे के लिए और पानी डाल दिया। और इसे बिल्कुल डायरेक्ट तेज़ धूप में ही रखना है नींबू का पौधा। और आप तेज़ धूप में रखोगे जितनी ही नींबू आएंगे और जितने ही फूल आएंगे इस पर,